में पथराव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नूर तशद्दुद मामले में SC/ST एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया है केस। मदरसे से खवातीन पर पथराव का इल्जाम है। कुआं पूजन के लिए ये खवातीन जा रही थी। जख्मी खवातीन अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। तो एक बार फिर से नूर में ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फिरका वाराना रंग देने की कोशिश इस मामले को की जा रही है। नूर तशद्दुद मामले में SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मदरसे से खवातीन पर पथराव का इल्जाम लगाया गया है। कुआं पूजन के लिए ये खवातीन जा रही थी। जख्मी खवातीन का इलाज फिलहाल जारी है। लोगों में खमो गुस्सा है और ज़ाहिरी तौर पर इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से तशद्दुद ना भड़के, इसके लिए सिक्योरिटी के भी जो मुकम्मल इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि हसास इलाका है। यहाँ पर जो फसाद है वो देखने को मिला था और इसी वजह से कोई चूक जो है वो ना बढ़ती जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। नूह में कशीदगी के बीच बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। DSP वीरेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस मुलजिमीन पर कार्रवाई कर रही है। मामला खत्म करवाकर दुकानें खुलवा दी गई हैं। तो पुलिस यहाँ भारी तादाद में जो है वो तैनात थी, क्योंकि कशीदगी भरा इलाका था। पहले भी इसी इलाके में कशीदगी देखने को मिली थी और उसके बाद से इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि अगर ये मामला पड़ता है तो ज़ाहिरी तौर पर एक बार फिर फसाद यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती यही है जो कल इशू एक हुआ था यहाँ, उस पर हमने FIR लॉन्च कर दी है। तो उसमें क्योंकि कोई नाम वगैरह उन्होंने दिए नहीं थे, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो यही चाह रहे थे कि जी उस पर एक्शन हो, तो ऑलरेडी हमने एक्शन शुरू कर दिया है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बात हमारी मान ली, और उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली हैं। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो समाधान हो गया। क्या कुछ समय दिया गया है कुछ दिनों का? नहीं, समय का तो यही है कि इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि जो भी इसमें दोषी है, एक्चुअल जो दोषी है, उसके खिलाफ हम एक्शन करें। तो नूह में कशीदगी के बीच पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में है और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस बात की यकीन दहानी भी पुलिस की ओर से कराई जा रही है। वहीं नूह में रहने वाले मुफ्ती जाहिद का कहना है कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मुफ्ती साहब, कल रात में क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम रहा? कोई नहीं हुआ। बच्चे ऊपर खेल रहे थे छज्जे पे, उन बच्चों से उनकी चप्पल गिर गई, नीचे से गुजरने वालों की लग गई। इस तरह बाकी कोई पत्थरबाजी का जो आरोप है गलत है, ऐसा नहीं है। वो बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं। वो जो खेल रहे हैं वहाँ पर, उनके 3-4 बच्चे, तो वो 3 बच्चे सामने मौजूद। आपकी बात हुई जब दूसरे पक्ष के लोग आए तो उनसे बात हुई, माफी मांग ली कि भाई अगर हमारे बच्चों ने जानबूझ के गलती करी है तब भी, और अनजाने में हुई है तब भी, हम उसकी माफी चाहते हैं। भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अफवाह नहीं फैलाना चाहते किसी का। पुलिस ने आप लोग को बुलाया, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो अपनी कानून कार्रवाई करेगी। उन्होंने FIR कराई है तो कानून कार्रवाई हम जाएंगे पुलिस के पास। तो ये इनका कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो बच्चे पे आरोप लगा है उन बच्चों ने चप्पल फेंकी थी और ये है, और उसके बाद इस पूरे मामले में शिकायत दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया गया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, नूह। इस वक्त हमारे नुमाइंदा देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। बराह रास्त उनसे मजीद जानकारी हासिल कर लेते हैं। देवेंद्र, इस वक्त की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपडेट है अब तक? देखिए रक्सम, बिल्कुल जिस तरह से जो कल शाम को स्थिति तनावपूर्ण हुई थी, उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँची थी और फिलहाल पूरी तरह से बाजार सामान्य है। और पूरी तरह से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार में जो आवाज़ आई है वो एकदम बढ़ गई है, खरीदारी बढ़ गई है। सुबह हालांकि बाजार बंद रखा था, व्यापारियों में रोष था कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही बाजार खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों की तरफ से जो बैठक रखी गई, उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब फिलहाल बाजार को खोला जाए। तो उसके बाद बाजार खोला गया और अब पूरी तरह से खरीदारी जारी है और जो जुम्मे की नमाज है वो भी अब अता की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मस्जिद पूरी बाजार के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद है और यहाँ अब नमाज शुरू होगी है, क्योंकि सुबह जिस तरह की स्थिति थी, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात था और पूरी तरह से पुलिस की तैनाती के बाद जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, तो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि बाजार भी सुबह बंद था, व्यापारियों में रोष था। और उसके बाद से लगातार दोनों ही समुदायों के लोगों की यहाँ बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद अब नमाज जो आज 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, उसके बाद अब
नमाज अता की जा रही है और इसके अलावा बाज़ार में भी पूरी तरह से ख़रीदारी है। बाज़ार में सामान्य स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से जो लगातार सुबह व्यापारियों में रोष था, कहीं ना कहीं वो रोष भी अब व्यापारियों का शांत हो गया है और अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। ठीक है देवेंद्र, कहा जा रहा है कि बातचीत कराई गई थी, दोनों फरीक बैठकर बातचीत करें, माफ़ी तलाफ़ी का जो सिलसिला था वो देखने को मिला था। इस तरह की सूरत हाल भी सामने आई? देखिए, बिल्कुल जो सुबह की सूरत हाल थी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता था व्यापारियों में रोष था। उसके बाद दोनों ही समुदायों की बैठक बुलाई गई, दोनों ही समुदाय के मोजिज़ लोग थे और उन लोगों के बीच दोनों बातचीत हुई, काफ़ी ज़रहबाजी हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरह की जो बातचीत हुई थी उसमें यही निर्णय लिया गया कि किसी भी तरह से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण ना हो, सौहार्द बना रहे और यही कारण है कि उसके बाद व्यापारियों का भी रोष शांत हुआ और बाज़ार को खोला गया और उसके बाद खरीदारी पूरी तरह से सुचारू रूप से रोजमर्रा की तरह शुरू हो गई। और फिलहाल अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। जो पुलिस की सुरक्षा यहाँ बढ़ाई गई थी वो भी कम की गई। इसके अलावा अब पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर होगी और इससे आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए भी बाजार की सुरक्षा पुख्ता की जाएगी, पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है। जी। और पुलिस इस मामले में